अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम इस क्लास रूम को जो हमने क्रिएट किया था, अब हम इसके अंदर जाके और टीचर्स के लिए कि वो अपनी असाइनमेंट या क्विज़ वगैरह को किस तरह से अपलोड करेंगे या अटेंडेंस वहाँ पे कैसे मार्क करेंगे, उस पे ये छोटी-सी वीडियो है। आई थिंक ये आपको हेल्प करेगी कि आपने किस तरीके से असाइनमेंट, क्विज़ और अटेंडेंस को मार्क करना है, वो एक ही वे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपनी क्लासरूम के अंदर इंटर होते हैं एज अ टीचर और हमने टेस्ट क्लास को उठाया और टेस्ट क्लास पे जब हमने क्लिक कर लिया तो अब हमारे सामने ये मेन 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं: स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। तो अगर हम इसमें क्लास वर्क पे क्लिक करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सामने ये एक बटन है क्रिएट का, और इस क्रिएट के बटन पे हम प्रेस करते हैं तो हमें ये ऑप्शंस नज़र आते हैं, जिसमें सबसे ऊपर है असाइनमेंट, फिर असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन, मटेरियल, रिव्यूज, पोस्ट और टॉपिक। तो अगर फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमने असाइनमेंट कैसे बनानी है और असाइनमेंट में और अटेंडेंस में क्या फ़र्क है। तो हम असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेट से हम कहते हैं जी हमने क्लास की अटेंडेंस लेनी है। हम राइट करते हैं अटेंडेंस। अगर किसी इंस्ट्रक्टर को आप साथ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप आके देखते हैं कि टेस्ट क्लास के लिए है या बाकी क्लासेस के लिए भी है, तो आप कहते हैं नहीं जी इसी अलहदा क्लास के लिए है, इसको अनग्रेड कर दें। और लेट्स से अभी हमने आज की डेट में क्लास लेना शुरू की है। हम टाइम भी मेंशन कर देते हैं कि जी हमारा टाइम जो है वो 4:30 तक आप इस पे अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं आज की क्लास के दौरान, क्योंकि 4:30 पे लेट्स से हमारी क्लास अगर ऑफ होती है तो अब ये हिस्सा आपका क्लियर हो चुका है। अब आप सबसे पहले तो क्रिएट करें, तो आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है, एक गूगल फॉर्म बनेगा आपके सामने, और इस गूगल फॉर्म में आपने अपनी अटेंडेंस को मार्क करने के लिए उन्हें ऑप्शन देनी है स्टूडेंट्स को। ये आपके सामने गूगल फॉर्म क्रिएट हो चुका है, इस पे क्लिक करें। और इस गूगल फॉर्म में आपने देखा कि यहाँ पे आपके सामने ये अनटाइटल्ड फॉर्म है, इस पे आप लिखते हैं अटेंडेंस। जब आप इस पे लिखेंगे अटेंडेंस तो ये अटेंडेंस के लिए फॉर्म बन चुका है। ये ऊपर भी ये लिखा हुआ था अनटाइटल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसको अटेंडेंस उठा लेगा। अब आपने क्वेश्चन देना है कि लेट्स से जैसे आप कहते हैं यू अवेलेबल आर यू अवेलेबल फॉर द क्लास या आर यू अवेलेबल, और आपने ऑप्शन यहाँ पे रखनी है। सिंपल एक ही ऑप्शन हो सकती है, यस की। तो ये आपने यस की ऑप्शन दे दी साथ, तो और इसको आपने रिक्वायर्ड कर दिया कि ये मस्ट है और इसको आपने हर सूरत में फिल अप करना है। रिस्पॉन्सेज वो होंगे वो यहाँ पे आपके सामने शो होंगे, बट ये आपने अटेंडेंस क्रिएट कर दी है, अब इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। और ये एक बटन है शेड्यूल का। फॉर एग्जांपल आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पे जब आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे डेट्स मांगेगा कि अगली अटेंडेंस कब शेड्यूल करनी है। 24 अप्रैल के बाद आप किसी तारीख में भी करना चाहें, टाइम और डेट यहाँ मेंशन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जो ही हम अब इसको अगर हम इस अटेंडेंस को असाइन करते हैं तो हमारे पास ये जी आपके पास जो आपकी टेस्ट क्लास है, ये टेस्ट क्लास है। इसमें ये देख लें, जो मेन स्ट्रीम है इसके अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि न्यू असाइनमेंट अटेंडेंस। जब स्टूडेंट आपके साथ पढ़ रहे होंगे तो वो इस पे क्लिक करेंगे, और जब स्टूडेंट्स इस पे क्लिक करेंगे तो उन्होंने क्या करना है, उनके सामने ये गूगल फॉर्म होगा, वो इस पे क्लिक करेंगे और वो इसके अटेंडेंस मार्क कर देंगे। लेकिन जो टीचर होगा उसके सामने अब ये वाला फॉर्म खुलेगा जिस पे मैंने क्लिक किया है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं तो वो इस पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो ये था, इस तरीक़ाकार से आप अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं, और सेम यही प्रोसेस है जिसको आप अडॉप्ट करेंगे और आप अपनी क्लास वर्क में जाके इसी तरह से क्रिएट और असाइनमेंट असाइनमेंट भी यही तरीक़ाकार है। असाइनमेंट यहाँ पे आप असाइनमेंट लिख देंगे और जो भी आपने असाइनमेंट देनी है वो आप यहाँ से गूगल फॉर्म से या शीट से या डॉक्यूमेंट से आप उठा के असाइनमेंट का टाइटल कुछ भी चीज़, अगर आपने ग्रेड्स देने हैं तो यहाँ पे असाइनमेंट के ग्रेड्स आप मेंशन कर देंगे। तमाम क्लासेस के लिए एक ही है या सिंपल एक क्लास के लिए ये है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए है या डिफरेंट स्टूडेंट के लिए यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट होगी उसे अनचेक कर देंगे तो ये कुछ स्टूडेंट्स को दे देगा।
और एक और चीज़ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कुछ लिंक्स शेयर करना चाहते हैं गूगल ड्राइव से कि कोई डॉक्यूमेंट है जो गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है जिसको पढ़ने के बाद आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। कोई लिंक आपने देना है हाइपरलिंक जैसे ये लिंक है इसको आप कॉपी कर लें, तो इसको आप यहाँ पे कोई फ़ाइल डाउनलोड करके देना चाहते हैं अपने डाटा में से तो उसका लिंक आप दे देंगे। तो ये इस तरह ये बिल्कुल ये जो फिनोमेनन है यहाँ पे ऐड का या यूट्यूब से कुछ आपने वीडियो लिंक्स उनको देने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो लिंक्स अटैच करेंगे। ये चारों चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे आप किसी को ईमेल करते हैं और ईमेल करते हुए कोई चीज़ साथ आप ऐड करते हैं कि ये चीज़ जी आपके काम की है तो आप उसको अटैचमेंट में जैसे अटैच करते हैं बिल्कुल उसी तरीक़ाकार से आप अपनी फ़ाइल यूट्यूब फ़ाइल लिंक या ड्राइव से कोई भी चीज़ इस क्लासरूम के अंदर अटैच कर देंगे जो सबके लिए फिर विज़िबल हो जाएगी। तो ये तरीक़ाकार असाइनमेंट के लिए भी है, अटेंडेंस के लिए भी है और इस तरीक़ाकार से आप फिर अपनी क्लास को कैरी ऑन कर सकते हैं।